हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस। तो हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था कि सूत्र कैसे बनाए जाते हैं और सूत्र और फार्मूले क्या होते हैं, और उसमें मात्रक भी हमने बताए थे कि मात्रक सूत्र में जो प्रतीक दिए होते सिंबल उनके मात्रक क्या होते। तो उस वीडियो में हमने बताया था जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे केवल सिंपल न्यूमेरिकल्स। फिर जितने वीडियो आगे आएंगी और उसमें हम थोड़ा बढ़ते जाएंगे, उसका लेवल ऊपर करते जाएंगे यानी कि बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम सिंपल्स न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत है तो आते पहला क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल इजी टाइप से, बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। यहाँ पर दिया है चालक पर आवेश की मात्रा बताइए, यानी कि चालक पर आवेश की मात्रा बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कैसे। तो यहाँ से पढ़ते जाइए, एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या दी होती है उसको n से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? n से। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी हुई है? 5। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी हुई है? 5। आगे बढ़ते अधिक है। फिर आगे दिया है चालक पर आवेश की मात्रा बताइए, यानी कि आवेश। आवेश क्या होता है? क्यों। हमने बताया था आवेश की मात्रा बताइए। ठीक है। तो हमने इसमें इससे 2 सूत्र हमने बताए थे। एक बताया था क्यू बराबर IT, एक बताया था क्यू बराबर NE। तो इसमें केवल हमको क्या दिया? क्यू दिया है और N दिया है। आए समझ में? तो हम सूत्र कौन सा लगाएंगे? सेकेंड वाला लगा देंगे। तो इसमें दिया है क्यू बराबर NE, क्यू बराबर NE। अब यहाँ पर आपको ये E तो पता नहीं होगा। E क्या होता? E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो E का मान होता 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आप हमेशा याद रखना कि E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। अब यहाँ पर क्यों बराबर क्या दिया? इनके बीच में हमने बताया था गुणा होता। ये तो हम कई बार बता चुके हैं। मानक रूप में भी हमने बताया था कि 2 संख्या यानी कि 2 कोई वो दिए हैं सिंबल, उनके बीच में क्या होता? क्रॉस, यानी कि इंटू का निशान होता। तो यहाँ पर क्या होता? n इंटू, इस तरीके से हम लिख लेंगे। ठीक, यानी कि इनके बीच में मल्टीपल का निशान होता। तो क्यों बराबर n का मान कितना दिया था? 5। n का मान कितना दिया था? 5। e का मान कितना दिया? 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक। अब इनका हम गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे? गुणा। तो यहाँ पर हमने मान लिया पॉइंट लगा तो है एक के बाद, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर पॉइंट थोड़ी देर के लिए मान लें नहीं लगा है। ठीक है, यहाँ पर सब लोग। तो इसका गुणा कर देंगे हम। 16 × 80, 16 5 से अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 80 आ गया। और गुणे में क्या लिख देंगे? 10⁻⁻19। तो यहाँ पर हमने देखा था गुणा तो कर लिया 16 × 80, वो हमने माना था थोड़ी देर के लिए पॉइंट नहीं है, लेकिन जैसे हम गुणा कर देंगे पॉइंट फिर से लगा देंगे। तो यहाँ पर पॉइंट जो है एक संख्या के बाद लगा था। पॉइंट किसके बाद लगा था? एक संख्या के बाद। तो यहाँ हम एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे इधर से। तो यहाँ पर पॉइंट लग गया। आइए समझ में? इधर से क्या लगा देंगे? इधर से लगाएंगे पॉइंट, इधर से एक संख्या भी हो गई। ठीक। तो क्यों बराबर हमारा आ गया 8.0 × 10⁻⁻19। यही हमारा हुआ। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें दिया है किसी चालक पर आवेश 8.0, अब इसको हम 80 नहीं पढ़ेंगे, 8.0 × 10⁻⁻19 कूलाम है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी कि हमको n नहीं पता, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो यहाँ पर दिया है किसी चालक पर आवेश कूलाम है। तो हमने बताया था मात्रक से पहचान लेंगे वो क्या दिया है। तो मात्रक क्या लगा? कूलाम। कूलाम किसका मात्रक होता? आवेश का। तो आवेश मतलब क्यों से हम लिखते नहीं लिखते? कूलाम किसका मात्रक होता? आवेश का। तो आवेश कितना दिया? 8.0 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। और एक ई हमने बताया था, ई क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। है बस समझ में? ये तो हमने पहले ही बता दिया था। अब पूछ रहा कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो हमने बताया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? n। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पूछ रहा क्वेश्चन में। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? क्यू बराबर NE, क्यू बराबर NE सूत्र लगेगा। तो हमने बताया था यहाँ पर हमको n निकालना, तो ये वाला पूरा भाग हम इस तरफ लिख लेंगे और ये वाला उस तरफ लिख लेंगे, क्योंकि जो हमको निकालना है वो पार्ट इधर ही होना चाहिए, होना नहीं चाहिए फिलहाल के लिए।
आपको सरल लगेगा, आसान लगेगा करने में। तो यहाँ पर एन ई बराबर कितना हुआ, एन ई बराबर क्यू। और इन दोनों के बीच निशान कौन सा है, अभी हमने बताया था गुणे का निशान है, पिछले वीडियो में भी बताया था। इन दोनों के बीच में कौन सा है निशान, गुणे में। तो गुणे वाली अगर चीज़ हमको निकालनी, वैल्यू निकालनी, वो कहाँ जाएगा, बटे में। तो हमको एन निकालना, क्या निकालना, एन। तो यदि हम एन निकालें, क्यों पान क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि गुणे में था तो बटे में जाएगा। और यदि हमको ई निकालना होता तो एन बटे में जाता, ठीक। तो एन निकालना था, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, क्यों कितना दिया था, ई। तो एन बराबर क्यों कितना दिया था, 8.0 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ और फिर कितना दिया था, 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹। अब यहाँ पर कूलाम लगा था तो यहाँ पर सी लिख देते हैं, लेकिन सी नहीं लिखेंगे, बस इतना काफ़ी। अब यहाँ पर हम काटेंगे कैसे, यहाँ पर देखा, जब गुणे में ऊपर नीचे दिया हो, कोई भी संख्याएं गुणे में दी हैं तो कट जाती हैं। अगर बराबर कोई संख्या ऊपर लिखी, बराबर कोई नीचे लिखी, तो अगर गुणे में दी है तो कट जाती। तो यहाँ पर ये और ये कट गया। और यहाँ पर पॉइंट देखो, एक संख्या के बाद इधर भी है, एक मतलब देखना हमको इधर से नहीं उधर से देखना है। कितने के बाद लगा, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा, और इसमें भी एक संख्या के बाद पॉइंट लगा। तो ये पॉइंट और पॉइंट हट जाती, पॉइंट और पॉइंट क्या होते, हट जाते। यानी कि एक संख्या के बाद इधर से पॉइंट लगा, मतलब इधर से तो एक के बाद लगा, इसे इधर से हमको नहीं देखना, वो तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखना होता है। लेकिन पॉइंट देखा हमेशा उस तरफ से आता। तो इसमें कितने के बाद लगा था, एक के बाद, इसमें भी लगा था एक के बाद, तो पॉइंट हटा दिए। तो कितना बचा, एन बराबर 16, ठीक। तो इसको काट देंगे, 16 5 जा, यानी कि 16 × 80। एन बराबर कितने आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने आ गई, 5। यही हमारा आंसर हुआ इसका। आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। तो इसमें दिया, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए, परिणाम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पीयर। तो एम्पीयर यानी कि हमने बताया था मात्रक से ही पहचानेंगे उसमें क्या दिया है। 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा दिया भी है, लेकिन एम्पीयर से पहचान लो। तो हमने एम्पीयर क्या दिया, आई हमारा कितना दिया, 0.5 एम्पीयर, यानी कि धारा हमारी दी है 0.5 एम्पीयर। फिर आगे आते विद्युत धारा 10 मिनट। अब 10 मिनट का क्या होता है, टाइम। तो टी बराबर कितना दिया है, 10 मिनट। अब यहाँ पर देखिए मिनट दिया है, क्या दिया है, मिनट। तो हमने समय का मात्रक क्या बताया था, सेकंड। समय का मात्रक क्या बताया था, सेकंड। तो ये जो मिनट दिया है हम इसको सेकंड में बदलेंगे। किस में बदल देंगे, सेकंड में। तो टी बराबर जो हो जाएगा, 10 को हम 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 10 मिनट में कितने होंगे, तो 60 से गुणा कर देंगे तो सेकंड आ जाएगा, 10 सेकंड। यानी कि टी बराबर आ गया 600 सेकेंड। यानी कि मिनट दिया हो या फिर घंटे में दिया हो, ठीक, तो इसको हम सेकंड में ही बदल लेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट टाइम कितना दिया था, 10 मिनट। तो यहाँ पर 10 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना, 600 सेकंड आ गया। फिर पूछ क्या रहा, यानी कि 10 मिनट टाइम हो गया, और विद्युत आवेश, यानी कि विद्युत आवेश बताना। तो आवेश क्या होता है, क्यों बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से आपको पता हो गया होगा कौन सा सूत्र दिया होगा, क्योंकि आई दिया है और टी दिया है, क्यों दिया, इन 3 चीज़ों में से हमको पहचानना सूत्र कौन सा लगेगा। तो सूत्र क्या होता है, क्यों बराबर आई टी। क्यों बराबर क्या होता, सूत्र आई टी, और इनके बीच में गुणा होता, हमने पहले बता दिया था। तो हमको क्यों निकालना है, तो क्यों बराबर क्या हो जाएगा, आई का मान कितना दिया, 0.5। आई के मान कितना दिया था, 0.5, और टी का मान कितना दिया, 600 इतना दिया। अब यहाँ पर गुणा हमको नहीं करना, यहाँ पर गुणा बाद में करेंगे। जो पॉइंट दिया है तो इसको हम काट लेंगे थोड़ा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे इस तरीके से। तो जहाँ से पॉइंट हटाएंगे हम उसके नीचे 1 आ जाएगा। हमने क्या बताया, जहाँ से पॉइंट हटेगा उसके नीचे कितना आएगा, 1, ठीक है। और जितने आगे अंक होंगे उतने 0 होंगे। तो यहाँ पर 1 पॉइंट के बाद 1 अंक था तो उतने 0 आ गए, ठीक है। यानी कि पॉइंट जब हटाएंगे तो उसके नीचे 1 आएगा, और पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतने 0।
अब ये जीरो हम हटा देंगे यहाँ से, ये जो जीरो है इसको हमने पिछली वीडियो में बता रखा है, जो फर्स्ट वीडियो बनी थी फिजिक्स की, ठीक है। ये जीरो हटा देंगे तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये और ये एक जीरो काट देंगे, एक एक जीरो यहाँ से काट, जब गुणे में होगा तभी कटेगा, और यहाँ पर प्लस लगा है तो नहीं कटेगा, केवल गुणे की बात हो रही है यहाँ पर, जब गुणा लगा तो काट सकते हैं आप। तो कितना हुआ, जीरो जीरो कट गया। तो क्यों बराबर कितना आया, 5 × 6 और नीचे 1। जब नीचे कभी 1 लिखा हो तो उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो साइलेंट होता है, छुपा होता है, उसको हटा देंगे। तो एक हमने यहाँ से हटा दिया। अब इनको गुणा कर दो तो क्यों बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि अब देखिए 60 को 5 से गुणा करेंगे तो 60 को 5 से गुणा मत कीजिए, ऐसे 5 को 6 से गुणा कर दे, पहले जीरो लगा दिए यहाँ पर, ये जीरो हमने लगा दिया, ये जीरो लगा दिया, तो 5 6 जा कितना होता है 30, यानी कि 30, यानी कि 300 हो गया। तो जितने जीरो यहाँ पर लगे हैं आप जीरो वहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है, और इनका गुणा कर लीजिए। तो 5 का कितने हुए 30, तो 30 लिख दिया, यानी कि 300। तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम, क्या होता है कूलाम, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यों बराबर 300 C, क्योंकि कूलाम को ही हम C बोलते हैं। ये हमारा क्या हुआ आंसर। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि 4th क्वेश्चन पर। तो इसमें दिया है एक चालक में 1.6 यानी कि 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि इसमें क्या दिया, एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। फिर दिया प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर लिखा है एक चालक में 1.6 एम्पियर, समझ धारा दी है, विद्युत धारा 1.6 एम्पियर, यानी कि धारा कितनी दी है 1.6 एम्पियर। उसके बाद दिया है धारा प्रवाहित हो रही है प्रति सेकंड, यानी कि हर सेकंड, यानी कि टी बराबर क्या है, प्रति का मतलब होता है 1 सेकंड, हर सेकंड में। तो टी कितना दिया है, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड। चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब n, क्वेश्चन मार्क n हमको निकालना। तो सूत्र आपको पता होगा कौन सा लगेगा इसमें, n बराबर क्या होता है, सॉरी क्यों बराबर क्या होता है n ही, सूत्र तो यही लगेगा। हमको n निकालना, तो ये पूरा भाग हम इस तरफ लिखेंगे, n ही बराबर क्यों, क्योंकि जो वैल्यू निकालनी वो हम इधर ही लिखेंगे, और पूरा का पूरा मान पहले इधर लिख लेंगे। अब यहाँ से n निकालने, n बराबर क्या हुआ क्यों अपान e। अब यहाँ पर e तो हमको पता है, e कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
था लेकिन क्यों नहीं पता है, इसको मान लेंगे हम ऐसे मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 यदि हमको क्यों पता हो जाए तो हम n निकाल सकते। तो एक सूत्र और होता है क्यों बराबर आई टी। क्यों बराबर क्या होता, आई टी। ये सूत्र हम किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें धारा और टाइम भी दिया था, यहाँ पर भी धारा और टाइम दिया था। तो इस सूत्र से हम क्यों निकालेंगे और जैसे ही क्यों आ जाएगा क्यों का मान हम इसमें रख देंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे क्यों बराबर आई कितना दिया था 1.6, टी कितना दिया था 1, टी कितना दिया था 1। तो क्यों बराबर कितना हुआ, इसको 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 1.6 कूलाम, 1.6 कूलाम। अब क्यों का मान हम इसमें रख देंगे समीकरण 1 में। हम लिखेंगे क्या, क्यों का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, n बराबर क्यों का मान यहाँ पर रख देंगे। क्यों कितना दिया था 1.6 और e कितना दिया था 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या के बाद इधर से पॉइंट हमेशा इधर ही से देखेंगे, जब हमको काउंटिंग करनी हो तो पॉइंट उधर से हम गिनेंगे और लगा 1 के बाद होना चाहिए, वो तो हमने मानक रूप में पढ़ाया था। तो यहाँ पर क्या था, ये पॉइंट 1 के बाद लगा, 1 पॉइंट अब वही दिया ही है 1.6 1.6, तो यानी एक बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, तो यानी कि पॉइंट भी यहाँ से काट सकते, तब 16 कन 16 काट सकते हैं। तो n बराबर में कितना आया 1/10 की पावर माइनस के 19 इतना है। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी समझना है, कोई भी संख्या यदि यहाँ पर 1/, मान लिया a की पावर माइनस का 2 लिखा है, ठीक, तो ये जब ऊपर जाएगा, जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती है तो ये प्लस हो जाती है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणे a की पावर 2। इतना है समझ में। यानी कि यदि कोई संख्या पावर किसी संख्या की पावर माइनस में नीचे दी है तो ऊपर जाने के बाद वो क्या हो जाएगी प्लस में, समझ में। और दूसरा क्या है, यदि a की पावर 2 प्लस में दी है
यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो क्या है, प्लस है, क्या है, प्लस। तो यदि ये ऊपर जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस में। कितना हो जाएगा, ए गुणे 10 की पावर ए की पावर -2। यानी कि हमको इतना याद रखना, नीचे कोई पावर्स यदि माइनस में है तो ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी, और यदि नीचे पावर्स किसमें प्लस में है तो ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। ये माइनस है तो ऊपर जाने के बाद प्लस, यदि यहाँ पर प्लस होता तो ऊपर जाने के बाद माइनस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, n बराबर 1 गुणे 10 की पावर 19। क्योंकि यहाँ पर हमने प्लस लगाया नहीं, प्लस हमने बताया था वहाँ पर आगे लगा होता पहले से, आप लगा भी सकते हैं इसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको 1 से गुणा करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। n बराबर क्या हुआ, 10 की पावर 19, यही हमारा हुआ आंसर्स। अब यहाँ पर आपको ये नहीं पता यहाँ पर मात्रक कहाँ चले गए, क्योंकि हमने बताया था जो यहाँ पर क्यू का मात्रक क्या होता, कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता, कूलाम, और इलेक्ट्रॉन का भी हमने बताया था कूलाम। तो ये कूलाम कट जाते हैं मात्रक, क्या समझ में। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, उसमें थोड़ा हम कठिन क्वेश्चंस लेंगे। अगर 1-2 क्वेश्चंस अगर सिंपल वाले हैं तो बताने के बाद फिर हम कठिन क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, धन्यवाद।